नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप बढ़िया होंगे और एकदम खुश होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसका टाइटल जो है ना, वो एक पुराने ज़माने का गाना है, जो आप सभी ने सुना होगा। एक चतुर नार बड़ी होशियार। जी हाँ, इसी पर बेस्ड है मेरी आज की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक व्यापारी मोहन की। मोहन एक ऐसा व्यापारी जिसे व्यापार में बहुत तगड़ा नुकसान हो जाता है। वो एक साहूकार के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार लेता है और कहता है कि मैं कुछ समय बाद तुम्हें लौटा दूंगा। उसे उम्मीद थी कि उसका व्यापार सुधरेगा और वो जैसे जैसे पैसे कमाएगा इस साहूकार को वापस दे देगा। लेकिन नुकसान तो जैसे उसके हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ था। उसने फिर से व्यापार में पैसा लगाया और वो पैसा भी डूब गया। अब तो वो साहूकार के पैसे चुकाने की हालत में भी नहीं बचा। बहुत परेशान कि मैं क्या करूं, मेरे को वैसे ही घाटा, साहूकार से पैसे लिए। अब साहूकार रोज उसकी जान खाए कि नहीं, वो वक्त तुमने बोला था कि मेरे पैसे चुकाओगे, वो वक्त आ गया, मेरे पैसे दो। रोज उसके घर के चक्कर काटे। वो यही कहे कि मुझे कुछ समय दे दो, कुछ समय दे दो, फिर मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। साहूकार मानने को तैयार ही नहीं था। अब उसे कहीं से पता चला कि इस व्यापारी की एक सुंदर सी बेटी भी है। अब उसके मन में ख्याल आया कि मैं तो हूँ अधेड़ उम्र का, शादी मेरी हुई नहीं है। अगर मैं इस व्यापारी के सामने ये शर्त रख दूँ कि मैं तेरा कर्जा माफ़ कर दूँगा अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे, तो मेरा तो फ़ायदा ही है, मेरी तो शादी हो जाएगी। इस उम्र में मेरे से शादी करेगा कौन? और व्यापारी तो वैसे ही मेरे पैसे के तले दबा हुआ है, तो मान जाएगा। ये सोचकर व्यापारी उसके घर गया और उसके व्यापारी के घर साहूकार गया। और साहूकार ने उस व्यापारी के सामने ये शर्त रखी कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। अब ये सुनकर व्यापारी तो एकदम सन्न रह गया। जैसे ही साहूकार गया, उसने अपनी बेटी से इस बारे में बात करी कि ऐसे ऐसे साहूकार आया था और ये उसने मेरे सामने शर्त रखी है। अब बेटी बेचारी, अगर वो शादी के लिए ना करे तो वो बाप की जान खा जाएगा साहूकार, और अगर हाँ करती है तो भी उसकी मुसीबत एक अधेड़ उम्र के इंसान जो देखने में बहुत भद्दा सा था, उससे उसे शादी करनी पड़ेगी। वो कहती है कि पिताजी, आप ना जरा उस साहूकार को बुलाइएगा कल, मुझे कुछ कहना है। पिता उसके साहूकार को बुलाते हैं। वो कहती है, देखिए मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा, क्या? उसने कहा, आप एक थैले में ना दो रंग की बॉल रखेंगे, एक होगी सफेद और एक होगी काली। मैं बिना देखे उस थैले में हाथ डालूंगी और एक बॉल बाहर निकालूंगी। अगर मैं सफेद बॉल निकालती हूँ तो मैं आपसे शादी करूंगी और आप मेरे पिताजी का कर्जा माफ कर देंगे। और अगर मैंने काली बॉल निकाल ली तो भी आप मेरे पिताजी का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। साहूकार इस बात के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कम से कम इस बहाने मेरी शादी तो हो रही है, कोई भी शर्त रखे उसके मन में वो खुशी होती है कि मुझसे कोई शादी करने को तैयार है नहीं। चलो, अगर ये सही बॉल निकल आई तो मेरी शादी तो हो जाएगी। वो इस शर्त को मान लेता है। अब अगला दिन होता है और साहूकार थैले में दो बॉल रख कर लाता है। लेकिन साहूकार की चालाकी देखिए। साहूकार जो था, दोनों ही सफेद बॉल वो रख कर ले आता है, ताकि लड़की हाथ डालेगी, निकालेगी, और वो देखूंगा कि ये तो सफेद बॉल है, दूसरी तो वो देखेगी नहीं ना कि थैले के अंदर कौन सी रह गई है, और मेरी इससे शादी हो जाएगी। अब लड़की उसकी चालाकी भाप जाती है कि इस थैले में तो दोनों ही सफेद बॉल है। अब वो क्या करती है, परेशान, पहले तो परेशान होती है कि अगर अब मैं क्या करूं, अब मैं सबको इसकी चालाकी का खुलासा करूंगी तो ये मेरे बाप के साथ नई चाल चल देगा, किसी और तरह से परेशान करेगा। वो क्या करती है, वो थैले में हाथ डालती है सबके सामने और एक बॉल को निकालती है, पर अपने हाथ वाली बॉल को खोलने के बजाय वो हाथ से ऐसे लुढ़का देती है कि वो पास वाले नाले में गिर जाती है। अब बॉल नाले में चली गई, किसको दिखेगी कौन से रंग की बॉल थी? तो सब देखते हैं, अरे बॉल तो गिर गई। वो कहती है, कोई बात नहीं, जो थैले में दूसरी बॉल बची है ना, वो निकाल के देख लो। अगर वो सफ़ेद है तो इसका मतलब मैंने काली निकाली है, और अगर वो काली है इसका मतलब मैंने सफ़ेद निकाली है।
अब तो ये सुन के साहूकार की सिट्टी बिट्टी गुल कि ये तो मुझसे भी सियानी निकली। अब साहूकार हाथ डालता है और सबके सामने बॉल निकालता है तो दूसरी सफ़ेद। अब शर्त तो यही थी ना कि अगर काली बॉल बाहर निकली तो साहूकार कर्जा माफ़ करेगा लेकिन लड़की शादी नहीं करेगी। अब सबके सामने ये तय हो जाता है कि लड़की ने जो बॉल निकाली है, वो तो उसने काली बॉल निकाली है। साहूकार की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं कि मैंने तो चालाकी करने की कोशिश की थी, मैं शेर तो ये सवा शेर निकली। और उसको उसके पिता का यानी उस व्यापारी का कर्जा माफ़ करना पड़ता है। इस तरह लड़की ने अपनी चालाकी से, अपनी होशियारी से उस समस्या का हल निकाल लिया, जिससे उसके पिताजी बहुत परेशान थे। वो घबराई नहीं। उसने अपने दिमाग को ठंडा रखा और ठंडे दिमाग से उसने ऐसी युक्ति सोची जिससे वो समस्या ही खत्म हो जाए। इसलिए इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में अगर कभी समस्या आती हैं तो उनसे घबराइए मत। शांत दिमाग से बैठकर आराम से उनका हल ढूंढिए। और देखिए, जब आपका दिमाग शांत होगा आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच पाएंगे और ऐसी युक्ति निकाल पाएंगे कि जिससे समस्या खुद ही खत्म हो जाए। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगले ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।